नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय है दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, मैं लेकर आया हूं अपना नया वीडियो जो बेस्ड है भारत में हुए घोटालों के ऊपर। भारत में घोटालों के इतिहास में वर्ष 1992 एक विशेष स्थान रखता है। उस वर्ष पहली बार देश ने अपने शेयर बाजार का एक सरल निर्माण देखा, इन्वॉल्विंग अ फ्रॉड ऑफ अराउंड ₹4,000 करोड़, द सिक्योरिटी स्कैम। जी हाँ, इसी नाम से इसे जाना जाता है। वो आज ही तारीख में भी इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम है। यह एक सिस्टमैटिक फ्रॉड था जिसमें बैंक रिसिप्ट और स्टाम्प पेपर शामिल थे, और आखिरकार इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। इस घोटाले ने देश को हिलाकर रख दिया और फिर दलाल स्ट्रीट पर खेल के नियमों को भी बदल दिया। आइए जानते हैं 1992 के हर्षद मेहता के सिक्योरिटी स्कैम के बारे में। रजिस्टर्ड और प्रसिद्ध ब्रोकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग प्रणालियों में खामियों का फायदा उठाकर अपने सहयोगियों के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में हेरफेर किया था। उनके अनुसार उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, बस गवर्नमेंट प्रोसीजर को अपने फायदे के लिए यूज़ किया। फर्जी बैंक रसीदें यानी BRs जारी करने के लिए मेहता ने कथित तौर पर बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की। उन्होंने इन BRs का इस्तेमाल दूसरे बैंकों से लोन लेने के लिए किया ताकि वे गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Secs के एवज में उन्हें उधार दे सकें। इस राशि का उपयोग हर्षद ने शेयर मार्केट को लगभग 4,400% तक बढ़ाने में डाल दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि 4,400 पॉइंट नहीं, प्रतिशत। फिर मेहता ने इन शेयरों को एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट पर बेच दिया और मूल राशि बैंकों को वापस कर दी। इसलिए उनका कहना था कि उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, क्योंकि जितनी राशि उन्होंने बैंकों से ली उतनी उन्होंने बैंकों को वापस लौटा दी। कुल मिलाकर मेहता ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बैंकों को धोखा दिया। बाद में जब शेयर मार्केट में उनके तौर तरीकों का खुलासा हुआ, बैंकों ने यह महसूस किया कि वे नकली BR के कब्जे में हर्षद को मनी देते जा रहे थे, जिनका असल में कोई वैल्यू ही नहीं थी। परिणाम स्वरूप जनवरी 1992 में BSE सेंसेक्स 2,000 अंक से चढ़कर मार्च 1992 में 4,000 अंक हो गया। जैसे जैसे बाजार नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा था, लोग हर्षद को बिग बुल के रूप में देखने लगे और उसने अपने द्वारा निवेश किए गए शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया। कई खुदरा निवेशकों ने शेयर में पर्याप्त मात्रा में निवेश भी किया, लेकिन घोटाला सामने आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 फरवरी 1992 को हर्षद मेहता के घर में छापा मारा। कई दस्तावेज और शेयर प्रमाण पत्र जब्त किए गए। 4 जून 1992 को CBI ने मेहता पर एक सर्च की और इसके बाद 1992-93 के लिए हर्षद मेहता द्वारा दायर टैक्स रिटर्न को भी खारिज कर दिया गया और हर्षद मेहता को 1992 में ही जेल में डाल दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 में हुए घोटाले की एक असल तस्वीर सामने लाने के लिए जानकी रमन कमेटी का गठन किया। 1993 में हर्षद मेहता के सिक्योरिटी स्कैम को जांचने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई थी, जिसका काम की गई अनियमितताओं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को जांचने का था। मेहता को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने दोषी ठहराया और 74 आपराधिक अपराधों के आरोप उन पर लगे। उनकी ये कानूनी लड़ाई 2001 तक चली। 31 दिसंबर की रात वो कैसे भूल सकते हैं जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जब जेल में ही हर्षद मेहता को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हर्षद 47 वर्ष के थे। हर्षद मेहता घोटाले ने भारत की वित्तीय नियामक प्रणाली में कई बदलाव किए। सिक्योरिटी अमेंडमेंट लॉ 1995 में पारित किया गया। सेबी के अधिकार क्षेत्र को चौड़ा करने के साथ ही इसे डिपॉजिटरी को रेगुलेट और FII वेंचर कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी रेगुलेट करने की अनुमति दी गई। निवेशक के हित को सुरक्षित करने के लिए सेबी ने सिक्योरिटी जारी करने वाली कंपनियों के लिए भी उनकी जानकारी डिस्क्लोज करना अनिवार्य कर दिया। इन वर्षों में इस घोटाले के सामने आने के बाद से भारतीय शेयर बाजार ने एक लंबा सफ़र तय किया है,
लेकिन ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी स्कैम के बाद शेयर मार्केट में कोई स्कैम हुआ ही ना हो। इन स्कैम ने कई निवेशकों को क्लीन कर दिया, साथ ही रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी ठेंगा दिखा दिया। लेकिन बिग बुल के नाम से मशहूर हर्षद मेहता ही वो शख्स थे जिन्होंने इसे शुरू किया। वो इवेंट्स जो हर्षद ने अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट में लिखे थे, वो आज भी इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों को हमेशा चौकन्ना रहने के लिए डराते रहते हैं। तो गाइज, ये थी कहानी 1992 स्कैम की। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइज।